एवरीवन, आई एम एडवोकेट सपना कौशिक और आज हम बात करेंगे एक्स पार्टी डिवोर्स यानी कि एक तरफा तलाक के बारे में। एक्स पार्टी डिवोर्स क्या होता है और इसकी क्या प्रोसीजर होता है, ये कैसे लिया जा सकता है। रिसेंटली मेरे पास एक केस आया जिसमें हस्बैंड ने अपनी वाइफ को तलाक दे दिया और वाइफ को पता ही नहीं था कि उसको तलाक कैसे दे दिया गया, कब दिया गया। वो तो कोर्ट में अपीयर ही नहीं हुई, उन्हें पता ही नहीं है कि तलाक हो कैसे गया। तो अब हम ये जानते हैं कि एक्स पार्टी डिवोर्स क्या होता है। यही होता है एक्स पार्टी डिवोर्स, जब दूसरी पार्टी को या तो पता ही नहीं होता कि उनका तलाक का प्रोसीजर चल रहा है, प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, या फिर उन्हें पता होता है लेकिन वो कोर्ट में अपीयर नहीं होते। उसे ही कहा जाता है एक तरफा तलाक यानी कि एक्स पार्टी डिवोर्स। उसके लिए हमें सबसे पहले ये जानना चाहिए कि आखिर तलाक होता कितने तरीके से है। तलाक होता है दो तरीकों से। पहला होता है म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स, दूसरा होता है कंटेस्टेड डिवोर्स। म्यूचुअल डिवोर्स में दोनों पार्टीज यानी कि हस्बैंड और वाइफ दोनों के बीच आपसी सहमति से कोर्ट के अंदर म्यूचुअल डिवोर्स की पिटीशन फाइल की जाती है। उसके बाद कोर्ट उन दोनों को यानी कि हस्बैंड और वाइफ दोनों को 6 महीने का कूलिंग पीरियड देती है, ताकि दोनों के बीच अगर कोई आपसी मतभेद हैं तो वो दोनों उन आपसी मतभेदों को मिलाकर फिर से दोनों एक साथ रहना शुरू कर दें, या फिर और अपनी जो म्यूचुअल डिवोर्स की पिटीशन है उसको विड्रॉ कर लें। लेकिन अगर दोनों के बीच आपसी सहमति नहीं बनती है और वो फिर भी तलाक लेना चाहते हैं तो वो 6 महीने के बाद सेकेंड मोशन फाइल कर सकते हैं और उसके बाद उन दोनों को म्यूचुअली डिवोर्स मिल जाता है। इसके बाद दूसरा तरीका होता है कंटेस्टेड डिवोर्स, जिसमें दोनों पार्टीज में से कोई एक पार्टी तलाक नहीं लेना चाहती, यानी कि हस्बैंड और वाइफ दोनों में से कोई एक, मान लीजिए पत्नी तलाक देना चाहती है लेकिन पति तलाक नहीं चाहता, या पति तलाक चाहता है और वाइफ तलाक नहीं देना चाहती, तो वहां पर होता है कंटेस्टेड डिवोर्स। तो जो हम एक्स पार्टी डिवोर्स की बात कर रहे हैं वो उसी सिचुएशन में अराइज होती है। कंटेस्टेड डिवोर्स में ही एक्स पार्टी की बात आती है। म्यूचुअल डिवोर्स में तो दोनों पार्टीज के बीच आपसी सहमति होती है, वहां पर एक्स पार्टी डिवोर्स नहीं होता। एक्स पार्टी डिवोर्स सिर्फ कंटेस्टेड डिवोर्स की सिचुएशन में अराइज होता है। तो जब भी कंटेस्टेड डिवोर्स की पिटीशन यानी कि याचिका कोर्ट में फाइल की जाती है तो कोर्ट दूसरी पार्टी यानी कि डिफेंडेंट को समन्स इशू करती है कि वो कोर्ट में अपीयर हो। लेकिन डिफेंडेंट बार बार समन्स भेजने के बाद भी या तो समन्स को रिसीव ही नहीं करते या फिर उन्हें समन्स नहीं मिलते हैं किसी भी कारण से, या वो आना नहीं चाहते, कोर्ट में तलाक की प्रक्रिया को बढ़ाना चाहते हैं, उसको डिले करना चाहते हैं, तो कोर्ट में अपीयर नहीं होते। तो कोर्ट के पास ऑर्डर 9 रूल 6 के अंदर ये पावर आ जाती है कि वो दूसरी पार्टी को यानी कि जिसने तलाक की याचिका फाइल की है, प्लेंटिफ को तलाक की डिक्री दे दे, डिवोर्स ग्रांट कर दे। तो मान लीजिए यहाँ पर वाइफ तलाक लेना चाहती है, वाइफ तलाक की याचिका कोर्ट में फाइल करती है, कोर्ट पति को समन्स इशू करता है कि कोर्ट में आए, लेकिन पति बार बार या तो समन्स इशू रिसीव नहीं कर रहे हैं, या उनका एड्रेस गलत है, या किसी और कारण से उनको समन्स रिसीव नहीं होते हैं, या फिर रिसीव हो जाते हैं लेकिन वो क्योंकि तलाक की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना चाहते हैं, डिले करना चाहते हैं, इसलिए कोर्ट में अपीयर नहीं होते हैं। तो कोर्ट के पास ये पावर आ जाती है ऑर्डर 9 रूल 6 सीपीसी के अंदर, सिविल प्रोसीजर के अंदर, कि वो पत्नी को तलाक दे देते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए पति के पास वाकई कोई जेन्युइन रीजन था और वो तलाक उनको पता ही नहीं चला कि कब एक्स पार्टी डिवोर्स ग्रांट हो गया, तो उस केस में, उस सिचुएशन में पति के पास क्या रेमेडीज हैं कि वो कैसे उस तलाक की डिक्री को कैंसिल करवा सकते हैं। इसके लिए पति के पास ऑप्शन है कि वो 30 दिन के अंदर, लिमिटेशन एक्ट के अंदर 30 दिन के अंदर उस डिक्री के अगेंस्ट अपील फाइल कर दें। 30 दिन के अंदर, लिमिटेशन एक्ट के अंदर 30 दिन के अंदर उस डिक्री के अगेंस्ट, डिवोर्स डिक्री के अगेंस्ट अपील फाइल कर दें और उस डिक्री को कैंसिल कर दे। वो वहाँ पर ये प्रूफ करे कि मेरा केस जेन्युइन है, मुझे या तो समन्स प्रॉपरली रिसीव नहीं हुए हैं, या फिर मुझे पता ही नहीं चला कि मेरे अगेंस्ट कब तलाक की याचिका फाइल कर दी और मेरा एड्रेस गलत था, या जेन्युइन रीज़न था जो मैं कोर्ट में अपीयर नहीं हो पाया, और 30 दिन के अंदर अपील फाइल करके अपनी जो डिवोर्स डिक्री है उसको कैंसिल करवा दें। तो ये होती है पूरी प्रक्रिया एक तरफा तलाक की, एक्स पार्टी डिवोर्स की, जहाँ पर कोर्ट ने बार बार समन्स भेजे लेकिन डिफेंडेंट को समन्स रिसीव नहीं हुए और वो कोर्ट में अपीयर नहीं हो पाए, तो कोर्ट ने उनके अगेंस्ट डिवोर्स डिक्री पास कर दी है।
और ये हमेशा सिर्फ और सिर्फ कंटेस्टेड डिवोर्स में ही हो सकता है। म्यूचुअल डिवोर्स में एक्स पार्टी डिवोर्स कभी नहीं होता। आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप किन और मुद्दों पर हमारी राय चाहते हैं, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं।